जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले आप सभी संगत परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तहे दिल से गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरु जी अपनी सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी छत्र छाया में सबको बिठाए रखना, हमारी रक्षा करना, हर पल हर वेले हमारे साथ रहना। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की ब्लेस संगत के सत्संग है और वाकई में संगत जी गुरु जी महाराज हर पल अपनी संगत पर अपना प्यार बरसा रहे हैं, अपनी कृपा बरसा रहे हैं। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है संगत जी, इस राखी के पावन पर्व पर गुरु जी महाराज आपको इस सत्संग के माध्यम से अपना बहुत सारा प्यार देंगे, अपनी ब्लेसिंग्स देंगे और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम फरीदाबाद से दीपक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो साथ संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी, जैसा मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी वाइफ को ओवेरियन सिस्ट है और उनकी 2 बार संगत जी सर्जरी भी हो चुकी है। उस टाइम संगत जी हम बहुत परेशान थे। संगत जी, हमने दिल्ली के, फरीदाबाद के और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स ट्राई किए। जो जहाँ कहता हम वहाँ चले जाते। हमने एलोपैथिक से लेकर होम्योपैथिक सब ट्राई किया, लेकिन संगत जी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मेरी वाइफ की किसी फ्रेंड ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया था, तो उनके कहने के बाद संगत जी हम अक्टूबर 2024 में गुरुजी के बड़े मंदिर गए और उसके बाद तो संगत जी हमारे गुरुजी महाराज के साथ जर्नी स्टार्ट हो गई। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी वाइफ को थोड़ा रिलीफ हुआ और गुरुजी की ही आशीर्वाद से संगत जी हम लोग घूमने गए, हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, हम केदारनाथ भी गए और संगत जी गुरुजी ने ही मुझे आदेश दिया कि तुम शिव पुराण पढ़ा करो। संगत जी, मैं नवंबर 2024 से शिव पुराण हर मंडे को पढ़ता हूँ। संगत जी, मैं भोलेनाथ से बहुत बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वही तो मेरे गुरुजी हैं, या ये कहूँ कि गुरुजी ही तो मेरे भोलेनाथ हैं। संगत जी, मैंने आपको कहा था कि मेरी जॉब चली गई थी क्योंकि कंपनी के पास कोई काम नहीं था और फिर गुरुजी की कृपा से मुझे 1 महीने में ही एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई, जिस कंपनी के लिए संगत जी मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी इसी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो जाए। और संगत जी, यू वोंट बिलीव दैट कि मेरा सिलेक्शन उसी कंपनी में हुआ। संगत जी, ये मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि गुरुजी अपनी संगत की मन की सुनते हैं और जरूर सुनते हैं। और संगत जी, मेरी कंपनी के सारे लोग बहुत अच्छे हैं और वो गुरुजी को जानते हैं क्योंकि संगत जी मैं हर टाइम अपने साथ अपनी डेस्क पर गुरुजी महाराज को साथ रखता हूँ। और कंपनी का कोई भी व्यक्ति जब गुरुजी के स्वरूप को देखता है तो वो यही कहता है कि अरे ये तो छतरपुर वाले गुरुजी हैं। मैंने कहा कि हाँ, ये वही गुरुजी हैं और मैं इनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। चाहे फिर मुझे मीटिंग में जाना हो या मीटिंग लेनी हो या फिर मेरे पास कोई भी काम क्यों ना हो, मैं हर समय गुरुजी के साथ ही जाता हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने शर्ट की ऊपर वाली पॉकेट में रख देता हूँ और गुरुजी का चेहरा आगे की तरफ कर देता हूँ और गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी आप सब समझ लेना, मीटिंग में क्या करना है ये सब आपको ही देखना है। और संगत जी, वो काम मेरा बहुत आसानी से हो जाता है। संगत जी, काफी दिन से मैं गुरुजी के स्वरूप को जो मैं अपनी डेस्क पर रखता हूँ उसे देखकर मन में सोच रहा था कि मैं गुरुजी को डेस्क पर ऐसे ही रख देता हूँ, मुझे तो उनके लिए सिंहासन लाना पड़ेगा। मैं खुद तो चेयर पर बैठता हूँ लेकिन गुरुजी नहीं। शायद ये थॉट भी संगत जी गुरुजी ने ही मेरे माइंड में डाला है और मैं गुरुजी के लिए, मेरे भोलेनाथ के लिए एक छोटा सा सिंहासन ले आया। संगत जी, मेरी वाइफ की तबीयत फिर से खराब रहती है, हर हफ्ते उन्हें फीवर आता है या हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी आंटी की हेल्थ को ठीक कर दें क्योंकि जब भी मैं अपनी आंटी को देखता हूँ तो मुझे मन ही मन बहुत बहुत दुख होता है। हालांकि संगत जी, मैं अपनी वाइफ को कभी शो नहीं करता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या मैं परेशान हूँ। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज मेरी अरदास
जरूर पूरी करेंगे और मेरी आंटी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी, आप सब भी गुरुजी से अरदास करना कि गुरुजी मेरी आंटी की हेल्थ को एकदम अच्छा कर दें। संगत जी, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी वाइफ को ओवेरियन सिस्ट है संगत जी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि ये नेचुरल प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकती। अब संगत जी, हमारे पास IVF ही एक ऑप्शन है। मैंने गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी, अगर मैंने और मेरी आंटी ने आपको दिल से प्यार किया है तो प्लीज गुरुजी मेरी आंटी की हेल्थ के साथ उनकी झोली में एक बेबी भी दे दो। संगत जी, मैं ऐसा गुरुजी से इसलिए कहता हूँ कि हमारी शादी को 7.5 साल हो चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि डॉक्टर ने भी नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए मना कर दिया है, लेकिन संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज हमारे सपने को जरूर पूरा करेंगे। संगत जी, अब हमने डिसाइड कर लिया है, या मैं ये कहूँ कि गुरुजी ने ही हमें कहा है कि तुम अक्टूबर में IVF के लिए जाओ। और संगत जी, उन्होंने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भी दिया है कि तुझे मुंडा ही होगा। गुरुजी महाराज, मुझे बेटा हो या बेटी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गुरुजी महाराज मेरी वाइफ को एक बेबी हो जाए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, बस हमें मम्मी पापा बोलने वाला कोई आ जाए। संगत जी, हम लोग अक्टूबर में IVF से पहले गाड़ी लेने का सोच रहे थे। पहले हमने सोचा कि 7 जुलाई को लेंगे, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, परंतु संगत जी उस समय मेरी आंटी की हेल्थ बिल्कुल सही नहीं थी, इसलिए संगत जी हम उस समय गाड़ी नहीं ले सके। उसके बाद संगत जी मेरी आंटी जून 2025 में गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और वहाँ से मेरी आंटी को गुरुजी का स्टिकर मिला जो कार पर लगा रहता है। संगत जी, मैंने उस स्टिकर को अपने घर में लाकर गुरुजी के दरबार में गुरुजी के स्वरूप के पास रख दिया है और फिर मैंने टीना आंटी का सत्संग सुना। संगत जी, मैं टीना आंटी के सत्संग 2 साल से कंटिन्यू सुन रहा हूँ। तो उस दिन सत्संग में एक आंटी बोल रही थी कि मैं कार का स्टिकर लेकर आई हूँ बड़े मंदिर से और अब स्टिकर आ गया है तो कार भी आ जाएगी और कार भी आएगी तो व्हाइट कलर की। और जब संगत जी मैंने सुना तो बस मैं समझ गया कि गुरुजी महाराज ने मुझे कहा है कि मैं तुझे कार भी दूंगा। और इसीलिए संगत जी मैंने और मेरी आंटी ने कार का सोचा। बट फिर संगत जी कुछ दिन पहले हम सोचने लगे कि हमें कार की जरूरत तो नहीं है। हो सकता है संगत जी की ये थॉट भी गुरुजी महाराज ने ही हमें दिया है, क्योंकि संगत जी हम कार भी लोन से ही लेने वाले थे और मुझे लगता है गुरुजी नहीं चाहते कि मैं अभी किसी भी लोन के चक्कर में पड़ जाऊं। पहले ही संगत जी बड़ी मुश्किल से मैंने होम लोन में 2 गुना ज्यादा पैसा दिया है और शायद गुरुजी महाराज मुझे फिर से लोन के चक्कर में नहीं डालना चाहते। इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ये थॉट दी। गुरुजी अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है गुरुजी हर पल हमें गाइड करते हैं, लेकिन संगत जी हम स्टूपिड लोग ये समझ ही नहीं पाते। इसलिए संगत जी फिर हमने अभी कार लेने का आइडिया पोस्टपोन कर दिया है और IVF का प्लान करने का सोचा है और उसके लिए संगत जी हमने सेविंग करना भी स्टार्ट कर दी है। संगत जी आपको तो पता है कि गुरुजी की प्लानिंग कुछ और ही होती है। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी अरदास जरूर सुनेंगे, क्योंकि संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ तब से गुरुजी ने मेरी हर एक इच्छा पूरी की है। संगत जी मुझे कभी पैसों की, कार की या किसी भी प्रकार की चीजों की चाह नहीं रही है। मैं बस अपने गुरुजी के स्वरूप को देखकर ही बहुत खुश हो जाता हूँ। संगत जी मेरे पास गुरुजी का बहुत प्यारा स्वरूप है, स्माइल करते हुए स्वरूप है और हमेशा मैं उस स्वरूप के सामने खड़ा होकर यही कहता हूँ कि गुरुजी सब कुछ आपको ही देखना है, आपको ही करना है, मैं तो बस आप पर भरोसा करके बैठा हूँ। संगत जी गुरुजी की मेहर से इस साल की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। संगत जी मैं और मेरी आंटी उनके पेरेंट्स के साथ हम लोग कुंभ मेले में गए थे और फिर संगत जी हम लोग अप्रैल में हमने गुजरात जाकर 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, सोमनाथ और नागेश्वर। फिर संगत जी जुलाई में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर भी गए। तब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। बस संगत जी इतना ही कहूंगा कि गुरुजी पर पूरा भरोसा रखो और थोड़ा सब्र रखो। गुरुजी जो करते हैं सबसे बेस्ट करते हैं। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अहमदाबाद से साक्षी यादव आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम साक्षी यादव है और मैं अहमदाबाद से हूँ। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और बहुत दिनों से मैं सत्संग करना चाह रही थी, पर संगत जी कुछ न कुछ काम की वजह से सत्संग बार बार टलता जा रहा था। संगत जी जिस प्रकार गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी होता है, तो संगत जी ये बात मेरी जिंदगी में बिल्कुल सही साबित हो रही है। संगत जी टीना आंटी जो भी सत्संग शेयर करती है वो मैं पूरे ध्यान से भक्ति भाव के साथ सुनती हूँ और संगत जी मैं उन सभी सत्संगों के माध्यम से अपने कई सारे सवालों
सवालों के जवाब मुझे प्राप्त होते हैं। संगत जी, सत्संग में काफी संगत ये कहती है कि उन्हें गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए हैं, या गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन दिया है, या रोटी में गुरुजी ने किसी को ओम के दर्शन दिए हैं, या खुद के स्वरूप के दर्शन दिए हैं। लेकिन आज तक संगत जी, ना तो मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ है और ना ही मुझे रोटी में ओम के दर्शन हुए हैं। और संगत जी, इस बात की शिकायत मैंने गुरुजी महाराज से कई बार की। तो संगत जी, मेरी शिकायत का जवाब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सत्संग के माध्यम से दिया कि जरूरी नहीं है कि गुरुजी का ड्रीम दर्शन आएगा तो ही वो हमारे पास होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे या हमें ब्लेस करेंगे। परंतु संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार किए हैं और उनका शुक्राना करके भी मैं इस कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकती। मैं गुरुजी का एक कर्ज नहीं चुका सकती। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, जैसे मैंने आपको मेरे पहले सत्संग में बताया था कि मैं एक ट्यूटर हूँ और कम से कम 40 से ज्यादा बच्चों को अपने घर पर पढ़ाती हूँ। संगत जी, हमारे घर के बैकयार्ड में मैं अपने बच्चों को अलग अलग शिफ्ट में पढ़ाती हूँ। लेकिन संगत जी, बैकयार्ड में बारिश के मौसम में बच्चों को बिठाना बहुत मुश्किल होता है। संगत जी, मैंने सोचा कि मैं अपने बैकयार्ड को रेनोवेट करवा लेती हूँ ताकि संगत जी वहाँ पर बारिश से कोई दिक्कत ना हो। परंतु संगत जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं ये काम नहीं करवा पा रही थी। परंतु संगत जी, जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन था उस दिन संगत जी मेरे परिवार ने मेरे ट्यूशन के बच्चों के साथ गुरुजी का जन्मदिन मनाया। हमने केक काटा और तभी संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरे बैकयार्ड में बच्चों को जो पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसे मैं ठीक करवा पाऊँ। और संगत जी, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मेरे एक फ्रेंड को भेजा और अब संगत जी उनके सपोर्ट से मेरे घर का बैकयार्ड रेनोवेट होने जा रहा है। संगत जी, मेरा काफी सालों से सपना था कि मेरे बैकयार्ड को मैं एक ट्यूशन क्लास में कन्वर्ट कर सकूं और अब वो सपना भी संगत जी मेरा पूरा होने जा रहा है। और संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की ही कृपा है, सिर्फ गुरुजी ही ये कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको अपनी बेटियों का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरी छोटी बेटी बहुत चंचल है, उसका ध्यान कभी एक जगह पर टिकता ही नहीं है और इसकी वजह से संगत जी वो अपनी पढ़ाई पर कभी भी फोकस नहीं कर पाती है। तब संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी वो अपना एग्जाम बहुत अच्छे से लिखे। और संगत जी, मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने उसको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, मेरी बेटी क्लास में 7th पोजीशन पर आई है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी, मैं आपके साथ अपनी बड़ी बेटी का सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी ने 16 सोमवार के व्रत खत्म किए और उसके फास्ट खत्म हो चुके हैं। उसने बहुत अच्छे से गुरुजी की कृपा से अपने 16 सोमवार के व्रत कंप्लीट कर लिए हैं। और संगत जी, आखिरी 16 सोमवार वाले दिन जब मेरी बेटी जिम से वापस घर आ रही थी तो एक प्यारी सी येलो बटरफ्लाई उसके सर पर से घूम के उसके सामने आकर जमीन पर बैठ गई। और संगत जी, ये देखकर मेरी बेटी बहुत बहुत खुश हुई, वो बहुत भावुक हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत ही फोटो क्लिक कर लिया। और जब संगत जी वो घर आई तो उसने मुझे वो फोटो दिखाया और कहा कि मम्मा, गुरुजी महाराज ने मेरे व्रत को स्वीकार कर लिया। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मेरी गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि उसे एक बहुत ही अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी मिल जाए। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे परिवार के लिए अरदास करें। संगत जी, मुझे फेसबुक पर मैसेज आया कि तुझ पर आने वाला संकट में टाल रहा हूँ, तू शुक्राना कर। और जब संगत जी मैंने मैसेज पढ़ा तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज गुरुजी, मेरे और मेरे घर की रक्षा करना। और संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखिए कि सुबह जब संगत जी मेरे हस्बैंड गेट के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि काली कलर की बटरफ्लाई हमारे घर के बाहर जो नजर बट्टू बंधा हुआ है उसके ऊपर बैठी हुई थी। और संगत जी, वो बटरफ्लाई कम से कम 1.5 घंटे तक संगत जी उसी पर बैठी रही। और इससे संगत जी मुझे ये मैसेज मिला कि गुरुजी ने मेरे या मेरे परिवार पर आने वाली मुसीबत को टाल दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ दिन पे दिन बेहतरीन होती जा रही है। बस संगत जी, मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को जल्द से जल्द बड़े मंदिर बुलाएं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अम्बाला से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अम्बाला से हूँ और सितंबर 2023 में मैं गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हुई। संगत जी, काफी दिनों से मैं शुक्राना सत्संग करने का सोच रही थी पर संगत जी मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि संगत जी मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूं, मेरे पास तो कोई शुक्राना सत्संग है ही नहीं। सॉरी गुरुपा। लेकिन संगत जी, ऐसा नहीं है। सच कहूँ तो
गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा मेरे साथ है। और सच में संगत जी, डेली मुझे गुरुजी महाराज की प्रेजेंस फील होती है। लेकिन संगत जी, मैं अपनी इस भावना को, अपनी इस फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाती, मुझे करना आता ही नहीं। संगत जी, मैं जब भी अपने बेटे को सेंटर लेकर जाती हूँ तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स स्टिकर के रूप में, ब्लेसिंग्स ऑलवेज जय गुरुजी के रूप में थोड़ी थोड़ी दूर पर मुझे दिखती ही रहती है। जैसे ऐसा लगता हो कि गुरुजी कह रहे हो कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। संगत जी, मुझे कई बार गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग्स मिलती है। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं अपने बेटे के साथ रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन संगत जी मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां स्पीड में आ जा रही थी। संगत जी, मैं बहुत देर तक रोड क्रॉस करने का वेट कर रही थी। मैंने गुरुपा को याद किया, उनका ध्यान किया और तभी संगत जी मेरे पास ई रिक्शा खुद ही मेरी तरफ चला आया। और संगत जी, मुझे रोड क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और संगत जी, 1-2 दिन पहले मुझे पीकॉक के भी दर्शन हुए हैं। संगत जी, आजकल मुझे गुरुजी महाराज के व्हाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पहाड़गंज नई दिल्ली से अंजू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना जो आपने हमें ये सेवा बख्शी, हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी वडियाई कर सके, आपका शुक्राना अदा कर सके। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की बेटी अंजू नई दिल्ली पहाड़गंज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, वैसे तो मेरी लाइफ में पिछले कुछ महीनों से, खास तौर पर अप्रैल 2025 से मेरी लाइफ में अनगिनत शुक्राना सत्संग है, परंतु संगत जी मैं गुरुजी की नाशुक्री बेटी गुरुजी का शुक्राना करना ही भूल जाती हूँ। वैसे तो संगत जी मैं मन ही मन हर पल, हर क्षण, हर वेले शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे जीवन का खालीपन भर दिया है, एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, एक दोस्त और एक भाई के रूप में। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 6 जुलाई 2025 को गुरुपा ने मुझे अपनी जन्मस्थली डुगरी में बुलाया, अपने दर्शन दिए। और यही नहीं संगत जी, गुरुपा ने मुझे सफेद कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी हर समय मेरे अंग संग रहे। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने अपने बर्थडे वाले मंथ में मेरे घर में पहली बार अपना सत्संग करवाया, जो कि संगत जी बहुत बहुत प्यारा हुआ। संगत जी, मेरे घर में जब सत्संग हुआ तो गुरुपा ने मुझे और हमारे घर पर आई हुई सभी संगत को अपने स्वरूप में, अपने ललाट के ऊपर शिवलिंग के रूप में सभी को दर्शन दिए। और संगत जी, गुरुजी के दर्शन पाकर हम सभी भाव विभोर हो गए। मैं दिल से और अपने रोम रोम से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, कभी कभी मेरे घर में नेगेटिविटी के कारण घर का माहौल बहुत खराब हो जाता है संगत जी, परंतु गुरुजी महाराज ने सत्संग के माध्यम से उपाय बताया। गुरुपा ने बताया कि लाल सिंदूर से अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम लिख लेने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट था जो टाल दिया गया है, तू बस शुक्राना कर। गुरुजी, अपनी इस नालायक बेटी को क्षमा करना कि मैंने सत्संग करने में देरी कर दी। एक दिन की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला कि तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया, तेरे परिवार को ब्लेस किया। और ये मैसेज पढ़कर संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुपा, अगर आप हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। संगत जी, मैं गाने की 2 लाइन गुरुपा को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, लास्ट गुरुवार के दिन गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, उस दिन मेरा मन बड़ा अशांत था और बस संगत जी मुझे लग रहा था कि मैं गुरुजी के पास जाऊं। जिस प्रकार से एक बेटी अपने पिता के घर जाकर उनसे गले मिलकर अपना दिल हल्का करती है, वैसे ही संगत जी पूरे रास्ते मैं यही सोच रही थी कि काश मैं गुरुपा को गले लगकर खूब रोऊं, गुरुपा से सारी बातें करूं। तो संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुपा तो जानी जान है, वो अपने संगत की मन की हर एक बात जानते हैं। संगत जी, जैसे ही मैं ऑटो से निकलकर मंदिर के लिए चलने लगी, तभी संगत जी एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई और मेरे आसपास घूमकर मेरे पास से निकल गई। और यही नहीं संगत जी, उस दिन बड़े मंदिर के मेन हॉल में वहाँ मुझे पहली बार गुरुजी के दरबार में उनकी गद्दी के ठीक सामने बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संगत जी, मैं अपने दिमाग में जो भी बोझ लेकर आई थी, जो भी बातें थी, वो सब वहाँ बैठकर भूल गई। और बस संगत जी, मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। और बस संगत जी, मेरे दिल से यही निकल रहा था कि गुरुपा, मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, 7 अगस्त गुरुवार
को जब मैं बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद ग्रहण कर रही थी, तब गुरुजी ने मुझे रोटी प्रसाद में मोर और ओम के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर उस चीज का शुक्राना जो आपने दी है हमें। गुरुजी महाराज, हमारी हर सांस आपकी दी हुई है, हर एक पल आपका ही दिया हुआ है। गुरुजी महाराज, आपने मुझे और मेरे हस्बैंड को यात्रा ब्लेस की है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे इंस्टाग्राम पर बार बार यही सामने आ रहा था कि बेटी, तुझे मैं यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं गुरुजी की नादान बच्ची ये समझ रही थी कि वो मैसेज मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। और देखिए संगत जी, संडे को मेरे हस्बैंड ने मुझे आकर कहा कि उनका एक फ्रेंड यात्रा पर जा रहा है, हम भी चलते हैं। लेकिन संगत जी, मैंने मना कर दिया, क्योंकि संगत जी मुझे साइटिका का बहुत पेन रहता है। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड नहीं माने और कहने लगे कि नहीं, हम भी यात्रा पर चलेंगे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने अपने दूसरे फ्रेंड और उनकी फैमिली को भी बोल दिया। और फिर संगत जी, रात को ही मैंने 1 बजे तक अपनी सारी पैकिंग की और मंडे सुबह हम लोग निकल गए। संगत जी, पहले तो जब यात्रा की जगह पहुंचे तो वहाँ पर संगत जी हमें बहुत ही खतरनाक एक सड़क दिखाई दी। मैं बहुत डर गई थी। और संगत जी, एक जगह हमारी गाड़ी भी रुक गई। रास्ते बहुत खराब थे और हमारे साथ बच्चे भी थे, इसीलिए संगत जी हम आधे रास्ते से वापस आ गए और एक जगह पर हमने स्टे किया। एक्चुअली संगत जी, हम लोग सब बहुत डर गए थे और हमने डिसाइड किया कि हम वहीं से माता रानी की यात्रा पैदल ही करेंगे। संगत जी, रात को जब हम लोग रूम रेंट पर ले रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास एक लड़की आई और पूछने लगी कि आंटी, आप यात्रा कराएं? तो मैंने उससे कहा कि नहीं, हम लोग गए थे, लेकिन अब वहाँ जाना हमने कैंसिल करके दूसरी जगह हम जा रहे हैं। तो संगत जी, वो लड़की मुझे कहने लगी कि आंटी, आप घर से जहाँ के लिए आए हो अब वहीं जाओ। मैं भी 2 बार होकर आई हूँ और आप बिल्कुल भी मत डरो, वहाँ पर बहुत यात्री जाते हैं। लेकिन संगत जी, रास्ता मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। खैर संगत जी, रात को सो गए और सुबह मेरे अंकल कहते हैं कि चलो तैयार हो जाओ, हम वहीं जाएंगे जहाँ के लिए हम लोग आए थे। और मेरे अंकल ने कहा कि हम यहीं के ट्रेंड ड्राइवर की सुमो कार बुक करते हैं। तभी संगत जी, मेरे अंकल की फ्रेंड की वाइफ ने भी कहा कि हाँ, हम लोग वहीं जाएंगे जहाँ के लिए हम लोग निकले थे। लेकिन संगत जी, मैंने मना कर दिया और मैंने कहा कि आप लोग सब जाओ, मैं और मेरे बच्चे यही रूम में रहेंगे। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि घर से सब लोग साथ चले हैं, साथ ही जाएंगे। फिर मुझे भी लगा संगत जी कि सबका मन है और मैं ही मना कर रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि माता रानी मुझसे गुस्सा हो जाए। और शायद संगत जी इसी में गुरुजी की मर्जी होगी। बस संगत जी, फिर क्या था, हमने सुमो बुक की और निकल गए। रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और संगत जी, जब मैं गाड़ी में बैठी थी तब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे गुरुजी स्माइल कर रहे हों और मुझे कह रहे हो कि देख कितना डरती है तू, और बस स्माइल किए जा रहे हैं। पता नहीं संगत जी क्या बात थी, लेकिन मैं जब जब अपनी आंखें बंद कर रही थी मुझे गुरुजी का हंसता हुआ चेहरा ही सामने आ रहा था और मैं भी स्माइल करने लग जाती। और संगत जी, देखते ही देखते मेरा डर कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। बस फिर मुझे लगा कि गुरुजी साथ हैं तो डरने की क्या बात है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें मिंडल माता के दर्शन करवाने के बाद हमें मछिल माता के दर्शन भी करवाए, जो कि संगत जी बहुत इम्पॉसिबल था। और सच में संगत जी, दिल को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे गुरुजी हाथ पकड़कर साथ साथ हमारे चल रहे हों। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। और संगत जी, पूरी यात्रा में मुझे भोलेनाथ के दर्शन होते रहे। और मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि क्या बात है, तुम पूरी यात्रा में बहुत खुश दिखाई दी। और संगत जी, दिखती भी क्यों ना खुश, गुरुजी जो हमारे साथ थे। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी यात्रा करवाई और हम सबको सकुशल घर पहुंचा दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, 3 साल पहले मुझे मेरे सीधे पैर में बहुत दर्द होने लगा और इतना होने लगा संगत जी कि मैं सहन ही नहीं कर पाती थी। ये बात संगत जी 2023 की है। संगत जी, सावन का महीना था और अपने पैर के दर्द की वजह से मैं बेड रेस्ट पर आ चुकी थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और बेटा स्टडी करता है। संगत जी, हम बस 3 ही लोग घर पर हैं। संगत जी, मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे खाना भी बेड पर खाना पड़ता था और यहाँ तक कि संगत जी, पेन किलर का भी कोई असर नहीं होता था। संगत जी, उस टाइम में गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी। बस संगत जी, मेरी मामी जी की जो बहू है वो अपने स्टेटस पे गुरुजी का स्टेटस लगाती थी। मैंने बस गुरुजी को वही देखा हुआ था। मुझे माफ करना गुरुजी महाराज, जब मैं आपसे जुड़ी हुई नहीं थी तब मुझे आपकी महिमा का नहीं पता था, क्योंकि ना तो मेरे मायके में और ना ही ससुराल में कोई भी गुरुजी से जुड़ा हुआ था। और संगत जी, कुछ गुरुओं ने कुछ ऐसी इमेज बना दी थी कि मैं गुरु शब्द से
नफरत करती थी कि सब लूटने के लिए ही बैठे हैं। सॉरी गुरुजी महाराज, अपनी बच्ची को पागल समझकर माफ कर देना। क्योंकि संगत जी, जब मैं गुरुजी के एक सत्संग में गई थी तो न जाने मैं वहाँ पर क्या क्या कहकर आ गई थी। और जब संगत जी मैं वहाँ से आई तो एक दिन मामी जी के घर गई, और जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मैंने मामी जी से पूछा कि मामी जी ये कौन है। तब संगत जी मुझे मामी जी ने बताया कि हमारे गुरुजी हैं, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो फिर संगत जी मैं सोचने लगी कि अगर गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो फिर सत्संग में इनकी इतनी बड़ी स्टेज क्यों लगती है, और सारी संगत गुरुजी का वेट क्यों कर रहे थे। संगत जी वो सत्संग हिल स्टेशन पटनी टॉप में था जो जम्मू में है। उसके बाद संगत जी मामी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत बताया और बाकी कुछ मैंने गूगल पर सर्च किया। उसके बाद संगत जी जब मैं 2023 में बेड रेस्ट पर चली गई तो एक दिन संगत जी मेरी मामी जी कहीं गुरुजी के सत्संग में गई हुई थी। वहां से उन्हें गुरुजी के 2 स्वरूप प्राप्त हुए थे। तो संगत जी मेरी मामी जी शाम 4 बजे हमारे घर आई और उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमारे घर आए, लख लख वार शुक्राना। लेकिन संगत जी मैंने भी मामी जी से गुरुजी का स्वरूप लिया और अपने पलंग के ऊपर रख दिया, और संगत जी मेरे सर के ऊपर गुरुजी का वह स्वरूप कई दिन तक रखा रहा। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर के मंदिर में रख दिया। संगत जी मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ और मेरे घर के मंदिर में शिव परिवार ही रखा है, मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। और बस संगत जी ऐसे ही लाइफ चलती रही। लेकिन संगत जी जब मैं पूजा कर लेती तो मुझे एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में आया कि गुरुजी का स्वरूप कितना गंदा सा हो गया है, धूप लगाने की वजह से ये मेला सा हो गया है। मैंने गुरुजी का स्वरूप उतार कर साफ किया और फिर लगा दिया। संगत जी गुरुजी के आने के बाद मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। संगत जी मुझे जिसने जहाँ बोला मैं वहाँ गई, दवाई ली, मेडिसिन ली, थेरेपी ली, लेकिन संगत जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से गुरुजी महाराज मेरे घर में आए मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी, और बस संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी को मानने लगी। और आज तो गुरुजी ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे पापा, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, सब कुछ गुरुजी हैं। संगत जी वैसे तो गुरुजी महाराज ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं जो मैं आप सभी को अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। संगत जी हालांकि अभी मेरे पैरों का दर्द पूरा ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन संगत जी मैं इतना तो ठीक हो गई हूँ कि घर के काम कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि ये मेरा कोई कर्म है जो गुरुजी महाराज मुझसे कटवा रहे हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड हर शनिवार को अपनी ड्यूटी से घर आते हैं, तो जब संगत जी वो शनिवार को घर पर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बार मैं तेरा पूरा ट्रीटमेंट करवा कर ही जाऊंगा। और जब संगत जी 26 जुलाई की रात को गूगल पर सर्च किया तो एक डॉक्टर का पता चला। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इसी डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन मैंने मना किया और कहा कि नहीं, अगले हफ्ते अमृतसर से एक डॉक्टर है जो कि बहुत एक्सपर्ट है इस काम में, वो आ रहे हैं, हम पहले उन्हीं को दिखाएंगे। लेकिन संगत जी वो नहीं माने और कहने लगे कि अगले हफ्ते दिखा देना, लेकिन आज इसी डॉक्टर को दिखाएंगे क्योंकि तुम्हारा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। संगत जी मैंने भी अपने हस्बैंड की बात मान ली और संगत जी गुरुजी महाराज से अरदास करके उस डॉक्टर के पास गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ आप ही मुझे लेकर जाओगे और जो भी करना है वो आप करोगे। संगत जी जब वहाँ गए तो वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और संगत जी वहाँ पर जो पेशेंट्स बैठे हुए थे हमने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी कि डॉक्टर के क्लिनिक में ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप चल रहा था। बस फिर क्या था संगत जी, मैंने जय गुरुजी कहा और मैंने कहा कि गुरुजी आप ही लेकर आए हो और आपने ही सब कुछ करना है। संगत जी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, गुरुजी उन सबको ब्लेस करें। उसके बाद संगत जी डॉक्टर साहब ने मुझे 1 हफ्ते की दवाई दी और कहा कि 1 हफ्ते के बाद आना। संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि मेरा इलाज गुरुजी महाराज कर रहे हैं और अब मेरा दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरुजी मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाती, ना ही कुछ गलत करती हूँ, बस अगर अनजाने से गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, इंसान हैं, कुछ न कुछ गलती तो हो ही जाती है, गुरुजी हमें माफ करना। बस गुरुजी मैं आपके बताए हुए नियम पर चलना चाहती हूँ और बस आपके साथ रहना चाहती हूँ पूरी लाइफ। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। टीना आंटी जी मैं सिर्फ आपके सत्संग सुनती हूँ क्योंकि आपकी आवाज में मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। और टीना आंटी जब भी आप सत्संग करते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी की रील सामने चल रही है और हम उस रील को देख रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं। गुरुजी महाराज अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। सबसे पहले तो मैं राखी के त्योहार पर गुरुजी महाराज को हैप्पी रक्षाबंधन कहना चाहती हूँ। संगत जी, आप सभी को भी राखी का त्योहार मुबारक हो। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि आज सभी को गुरुजी को राखी बांधनी है, पर मैं तो संगत जी कब से पिछले 2-3 सालों से गुरुजी को राखी बांधती आई हूँ। गुरुजी कहते हैं, मेरे तो मंग्या ना करो, बस मैनू मन्नो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे कितने कष्ट में काट देता हूँ, कितनी बीमारियां ऐसे ही ठीक कर देता हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो और गुरुजी का जल प्रसाद जरूर पीना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, जल प्रसाद में बहुत शक्ति होती है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमें रोगों से बचाने का शुक्राना। न जाने संगत जी हमने कितने पाप किए हैं या करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ तो हमारे अच्छे कर्म है कि गुरुजी महाराज हमें मिले। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं राखी लेने के लिए मार्केट गई अपने भाई के लिए, तो वहाँ गुरुजी के स्वरूप की राखियां मिल रही थी। और पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन में आया कि तू यही राखियां ले ले। और संगत जी, मैंने अपने भाई के लिए राखी ले ली। तभी गुरुजी ने मन में डाला कि पापा को भी यही राखी बांधना। एक्चुअली संगत जी, मेरे पापा ने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला हुआ था जो गिर गया था। कोई कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने काट दिया। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी मेरे भाई के घर कल्याण करना, उसे अपना आशीर्वाद देना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेनू राखी ते सरप्राइज गिफ्ट देवांगा, तेनू बहुत खुशी मिलनी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।